महत्वपूर्ण सेगमेंट हमारा बजिंग स्टॉक्स पे अब नजर डालते हैं। बजिंग स्टॉक्स में आपको बता दें कि हम उन कंपनियों के बारे में बातचीत करते हैं जहां पे खबरें हैं, और उन खबरों को समझना जानना आपके लिए ज़रूरी होता है कि बाजार में आखिर में चल क्या रहा है। और दूसरा, उन खबरों के आधार पे वहां पर कोई पोजीशन ली जा सकती है या वहां पे अगर आपकी पोजीशन है तो क्या वहां से निकल जाना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट संतोष जी मौजूद हैं। तो एक एक करके तमाम शेयर स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। कल्याण ज्वेलर्स में लगातार जो है वो मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम बात करें तो दूसरी तिमाही में कंपनी की जो कुल आय है उसमें 27% की बढ़त देखने को मिली है, जिसमें कि घरेलू कारोबार से आय जो है वो जो है दूसरी तिमाही में 32% बढ़ी है। इसके अलावा कंपनी ने दूसरी तिमाही में दक्षिण भारत से बाहर 13 नए शोरूम खोले हैं और कंपनी अगले 40 दिनों के अंदर 26 नए शोरूम लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, योजना बना रही है। और इसी के चलते आज सुबह से यहाँ पर कंपनी के शेयर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। करीब 4% के आसपास की मजबूती आज सुबह से देखने को मिल रही है। सर, कल्याण ज्वेलर्स कैसे देख रहे हैं आप? पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव देखने को मिला है शेयर के अंदर। देखिए काफी अच्छा जो है कह लें कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ रही है या फिर कह लें नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट के 2 सालों में। 2022 से 2023 में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन कंपनी के पीएनएल अकाउंट पे हुआ है वो 224 करोड़ 2022 में कंपनी ने कमाया, और 2023 में देखेंगे 432 करोड़, और वो मोमेंटम अभी भी जारी है। टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो 468 करोड़ है। मतलब ग्रोथ का मोमेंटम काफी जो है जारी है कंपनी में। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों जहां पर ग्रोथ हो रहा हो और फेस्टिव सीजन हेड है, मतलब आने वाले क्वार्टर्स में भी जो है इसमें ग्रोथ रहनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस जैसे मौके आने वाले जो है क्वार्टर के लिए होंगे, जो कि हर पूरे इंडिया में लोग जो है खरीदते हैं ज्वेलरी, क्योंकि शुभ माना जाता है भारतवर्ष में। मुझे लग रहा है कि ऐसी कंपनियों में जहां पर ग्रोथ इतनी अच्छी हो, आपको पोजीशन बनानी चाहिए। तो निचले स्तरों पर डेफिनेटली इस स्टॉक को देखा जा सकता है। ठीक। इस बीच अमित जी, राजेश चंद्रा जी, सोहेल खान साहब, आप लोगों के सवाल ले लिए जाएंगे सर। आप बजिंग स्टॉक्स पे हम चर्चा कर लें, उसके बाद आपके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका प्रश्न जो है वो नोटिस में आ गया है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जहाँ पर खबरें हैं और उसके चलते वहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो हम देख रहे हैं प्रेस्टीज एस्टेट। यहाँ पर भी दूसरी तिमाही के जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है। प्री सेल वॉल्यूम जो है वो 102% के आसपास बढ़ा है, तो उसमें ऑलमोस्ट डबल जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने Q2 में दूसरी तिमाही में 1.31 करोड़ वर्ग फुट के 5 नए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं, और हैदराबाद और बेंगलुरु के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है कंपनी की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। तो ये जो दूसरी तिमाही के जो नंबर हैं उसके बाद से हमने देखा था कि एक मोमेंटम यहाँ पर प्रेस्टीज स्टेट में कल भी बनता हुआ दिखाई दिया था और आज भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सुबह जो है हम देख रहे थे कि करीब करीब 8% के आसपास की तेज़ी थी और अब ये तेज़ी बढ़ी है कम होने के बजाय, और ये करीब 11% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है 743 744 के आसपास। सर, रियल इस्टेट पे आपका व्यू क्या है सर इस समय, और ख़ासतौर से प्रेस्टीज स्टेट में जो पिछले 1-2 दिन के अंदर मूव देखने को मिला है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए रियल एस्टेट पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। केवल अगर आप देख लें कि अगर 10 साल के रजिस्ट्रेशन के ऊपर हर जगह के नंबर्स आ रहे हैं, और दैट टू अहेड ऑफ द फेस्टिवल। कहते हैं कि जो ये श्राद्ध का महीना है या फिर इसके पहले ठीक जो चातुर्मास चलता है उसमें बहुत से लोग घर को अवॉइड करते हैं या बड़ी चीजें, क्योंकि घर शायद लाइफ में आदमी एक या दो बार ले सकता है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन उन दिनों भी, जबकि जिसको कि हम स्लैक सीजन कहते हैं, थोड़ा कम जो है रहता है, उस टाइम पर भी इन कंपनियों ने रोबस्ट नंबर पोस्ट किए हैं। नॉट ओनली प्रेस्टीज स्टेट, सब प्राय जो है क्रॉस जो अच्छी कंपनियां हैं सबने नंबर्स काफी अच्छे दे रहे हैं। प्रेस्टीज वन ऑफ देम है जो कि हमारे रडार पे, हमने बार बार आपसे जब कभी भी रियल एस्टेट के बारे में लोग पूछते हैं हम तो एक दो कंपनियों का नाम लेते हैं, जिसमें कि ये प्रेस्टीज स्टेट है, ओबरॉय रियलिटी है। ये कंपनियां काफी अच्छी हैं, और इनका जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है, साउथ का मार्केट जो है अगर आप देख लें, साउथ इंडिया ऐसे भी पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट जो है डबल रहती है। अगर आप इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% है, तो साउथ में आप देखेंगे 14-15% के से वहां के जो है स्टेट ग्रो कर रहे हैं। तो और वहां पर प्रेजेंस होने का मतलब है कि वो कंपनियां भी अच्छी ग्रो करती हैं, और प्रेस्टीज स्टेट उसमें वन ऑफ देम है। अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे इस कंपनी को जरूर देखना चाहिए पोर्टफोलियो के लिए। चलिए इस बीच अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है भगीरिया इंडस्ट्रीज़। भगीरिया इंडस्ट्रीज़ पे भी आज खबर है और खबर के चलते एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ
कंपनी को एक टर्की प्रोजेक्ट मिला हुआ है बहरीन से, और ये जो है सोलर इंजीनियरिंग का को लेकर के ये ऑर्डर मिला हुआ है, और ये कुल जो ऑर्डर है वो 104.49 करोड़ रुपए का है। और इसी खबर के चलते कंपनी के शेयर में सुबह 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी, और अभी भी अगर हम देखें तो 6% से ज़्यादा की बढ़त अभी भी बनी हुई है, 6.25% ऊपर 163.75 रुपये मौजूदा भाव इस समय देखने को मिल रहा है। सर, इंट्राडे में काफ़ी शानदार मूव है, अगर आप ट्रैक करते हो, हालांकि पिछले 1 महीने में सुस्ती ही देखने को मिली है यहाँ पर। अगर आप ट्रैक करते हो तो इस पर आपकी राय। भगेरिया इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर कंपनी को बाहर से ऑर्डर मिला है, उसके चलते मोमेंटम है। देखिए, कंपनी अगर आप देख लें कंपनी के नेचर्स को, तो ये एक तरह के डाइज के इंटरमीडिएट केमिकल्स बनाती है कंपनी, और इसमें अर्निंग वोलेटिलिटी से काफ़ी देखने को मिली है, और पिछले 2-3 सालों में तो काफ़ी वोलेटाइल अर्निंग्स रही हैं। और वोलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स के बावजूद भी अगर इनको काफ़ी हाई मल्टीपल दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों में एक्सपोजर लेना रिस्कियर बेट हो सकता है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी चल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि नंबर्स खुद वोलेटाइल हैं, कभी ऑर्डर मिलेंगे, कभी जो है इनको मार्जिन प्रेशर हो जाता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि दूर रहें, तो या अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी होगी। अवॉइड करें, वही ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। चलिए अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और उस पर चर्चा करते हैं। तो अगली कंपनी है GR इंफ्रा जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने पटेल इंजीनियरिंग के साथ एक जेवी की थी, और वो उस जेवी के अंदर जो है NHPC से कंपनी को ऑर्डर मिला था, उस ऑर्डर को कंपनी ने पूरा किया है। ये 3,637 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को कंप्लीट किया है, और प्रोजेक्ट में GR इंफ्रा की 50% हिस्सेदारी थी और पटेल इंजीनियरिंग की 50% हिस्सेदारी थी। और इसके चलते आज हम देख रहे थे कि सुबह 1% के आसपास की मजबूती GR इंफ्रा के शेयर में देखने को मिल रही थी। अभी भी 1.25% ऊपर है सर, 1207 का स्तर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। आपकी क्या सलाह रहेगी सर GR इंफ्रा को लेकर के? 18% 19% की रैली पिछले 6 महीने में देखने को मिली है। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी है, और ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे हैं, प्लस जो है कंपनी का अगर आप प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, 25 से 27% के बीच का है। अगर और बैलेंस शीट की बात करें, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में है कंपनी, तो तकरीबन 5 या 700 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। तो टोटल एंटरप्राइज वैल्यू अगर आप देख लें तो तकरीबन 16,500 करोड़ के करीब है, और पूरे साल की कमाई तकरीबन 1350 करोड़ रुपए के आसपास है। बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं दिखता है, लेकिन ऑर्डर फ्लो को ध्यान रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि ऑर्डर फ्लो कैसे हैं जो कि फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में बताएंगे। ठीक ठाक कंपनी है, थोड़ा और निचले स्तरों पर मिल जाए तो ज्यादा जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवर करता है। चलिए अब अगली कंपनी पर बातचीत करेंगे, वो है दिलीप बिल्डकॉन, जहाँ पर कि एक अच्छा मोमेंटम आज बनता हुआ दिखाई दिया है। और खबर यहाँ पर यह है, कंपनी को 396.93 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, और ये जो नया ऑर्डर मिला है, इसको कंपनी को 44 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा। और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे थे कि 2% से ज़्यादा की बढ़त तो सुबह देखने को मिल रही थी, अभी भी 2.25% ऊपर है, 315.80 ये मौजूदा भाव इस समय देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में करीब 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। पिछले 6 महीने में 71% के आसपास, ये चार्ट आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार मूव देखने को जो मिला था। आपकी सलाह क्या रहेगी सर दिलीप बिल्डकॉन को लेकर के? देखिए, अगर कंपनी को देखेंगे तो बिल्कुल जी, इसमें कोविड के बाद कंपनी संभल नहीं पाई ज़्यादा कैश फ्लो के लिहाज से। अगर आप देख लें टॉप लाइन, अगर आप देख रहे हैं तो कोविड के पहले जो टॉप लाइन था वो ऑलमोस्ट हर साल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हैम्पर काफ़ी ज़्यादा हुई है। दूसरी चीज़, अर्निंग वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, जो कि पहले जो प्री कोविड बहुत स्टेबल रहा करती थी। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी जहां पर कि प्रॉफिटेबिलिटी का एक इशू हो, उससे अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर जो है स्ट्रैटेजी होगी। चलिए अब इस बीच अब अगली कंपनी है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मजबूती यहाँ पर बनी हुई है, और कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको 3,115 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला हुआ है। और आपको बता दें, इस ऑर्डर के चलते जो है कंपनी कुल ऑर्डर बुक जो है वो 14,000 करोड़ रुपए पहुँच गई है।
और इसी नए ऑर्डर की वजह से आज यहाँ पर हमने देखा कि जो है काफ़ी शानदार मूव भी देखने को मिला है। ये जो ऑर्डर मिला है ये 45 लाख प्रीपेड स्मार्ट जो मीटर होते हैं उसको लगाने के लिए ये मिला हुआ है। अब 5% का अपर सर्किट लग गया है सर जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में। सुबह करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। अभी क्या करना चाहिए सर? हालांकि अभी तो कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर इस शेयर में 221.24% की तेज़ी देखने को मिली है। तो एक तरफ से देखिए 83, 84, 85 रुपये से 100 रुपये से कहाँ पहुँच गया 273। अब तो सर सॉरी ट्रेन मिस हो गई यहाँ पर जीनस पावर में। डेफिनेटली, और काफी महंगा भी हो गया है। जितनी कमाती नहीं है कंपनी, उससे कई गुना ज्यादा इसको मल्टीपल्स मिल रहे हैं आज के दिन में। 130 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है कंपनी का। ईवी एबिटा मल्टीपल्स जो है वो तकरीबन 57% है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो इनको ग्रोथ के काफी नंबर्स दे रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। तो ऑलरेडी ग्रोथ के नंबर्स जहां पर मार्केट दे चुका हो, वहां पर फर्दर उससे कुछ निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी अवॉइड है। हाँ, जहाँ जिस जगह प्रेजेंस है कंपनी का काफी अच्छा है। स्मार्ट मीटरिंग कंपनी बनाती है और वन ऑफ द लीडर है इंडिया में ये कंपनी। तो काम रहेंगे, ऑर्डर बुक रहेगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगेन इज ए इशू विद द कंपनी। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पे तो एटलीस्ट अवॉइड करें। चलिए आ चुकी है, अब महंगा हो गया शेयर, संतोष जी कह रहे हैं तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब मजागॉन डॉक को पे बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी खबरें यहाँ पर आजकल रहती हैं इस क्षेत्र के अंदर और काफ़ी अच्छा मूव भी देखने को मिला है। लगातार ऑर्डर मिलते हुए यूरोप की कंपनी से अब नया ऑर्डर मिला है कंपनी को, और कंपनी को ये जो नया ऑर्डर मिला है उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ऑर्डर जो है वो 6 फर्म्स के लिए यूरोप के अंदर पावर वेसल बनाने के लिए मिला है ये ऑर्डर। और आज हम सुबह देख रहे थे करीब 5% के आसपास की बढ़त थी और अभी 4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर मजागांव ने शानदार मूव दिया है, बहुत लोगों को बहुत पैसे बनाए हैं लोगों ने। 6 महीने में 215% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो अब क्या करना चाहिए सर? क्या अभी भी थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं या आपको लगता है कि काफ़ी रैली आ चुकी है? नहीं, बाइंग तो है, इन स्तरों पे आप एकदम अवॉइड कर लें। और थोड़ा अगर करेक्ट होता है, लेट्स से कि अगर ये आज कह लें कि 2170 के आसपास है, अगर वो घटता है और उसमें कोई भी मतलब घटे में आप देख लें 1800 1700 के पास अगर मिले, तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफी अच्छा होगा। लेकिन ऑर्डर बुक, कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं, और जिस तरह से वैल्यूएशन उतना ज्यादा एग्जूबरेंटली हाई नहीं है। 38 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स दिए जा रहे हैं, और 19 ईवी एबिटा दिया जा रहा है कंपनी को। मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जहां पर कि आउटलुक अच्छे हों। गवर्नमेंट का भी फोकस है कि हम हमारे एटलीस्ट डोमेस्टिकली या फिर इंडिजिनियसली चीजों को प्रोक्योर किया जाए। प्लस अब बाहर से भी ऑर्डर, जितनी डिफेंस कंपनियां हैं अब, और बाहर से भी काफी कंट्री से ऑर्डर मिलने लगे हैं, जो कि फ्यूचर इनकम की तरफ दर्शाता है। और वैल्यूएशन भी उतने ज्यादा महंगे नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई भी थोड़ी गिरावट हो 5 to 10%, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए।